बोले उनकी दवा बड़ी विचित्र है, कहूं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, इसलिए मैं यहां आया हूं। बोले जल्दी बताओ क्या दवा है, हम देंगे, जल्दी बताओ। बोले उनकी दवा है किसी के चरणों की रजधूल मिल जाए, बस उनका सर ठीक हो जाएगा। गोपिकाएं बड़ी तेजी से तड़प के बोली, अरे उद्धव, इतनी छोटी सी वस्तु के लिए यहां, छोटी सी वस्तु के लिए यहां आए हो? अरे किसी ने दिया नहीं उनको चरणों की रसधूल, जल्दी करो चद्दर बिछाओ। और जैसे चद्दर बिछाया, धूल में पैरों को करते गोपिकाएं और रो रही हैं और पैर को चद्दर पर फटक रही हैं। और जिस समय फटक रही थी पैरों को, उस समय उद्धव बोले, कहने लगे, अरे गोपिकाओं क्या कर रही हो? बोले भगवान कृष्ण को दवा दे रही हूं। बोले अरे ये दवा तेरे पैरों की धूल है, और अगर कृष्ण जी के माथे पर लगेगी तो तुझे नर्क होगा, नर्क। गोपिकाएं बोली, बकवास बंद कर, मुझे नर्क नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरा कृष्ण जहां रह जाएगा वहां मैं रह जाऊंगी, चाहे नर्क में रहे चाहे स्वर्ग में रहे, जहां मेरा कृष्ण रह जाएगा वहां मैं रह जाऊंगी। समझ गए ना क्या है प्रेम, किसे कहते हैं प्रेम? और यन तो हम बहुत साहेब प्रेम करत हन, लेकिन जितनी देर यन है उतनी देर, और एक के बाद फिर वह सानी चारा में भूल गई है ना, फिर धंधे में, फिर पलट के नहीं को पूछे है, यहां जितनी देर हो उतनी देर साहेब साहेब। और इसके बाद क्या होता है, जरा विचार कर लो। प्रेम वो चीज होती है, प्रेम अनुराग बहुत बड़ी चीज है। हमारे जीवन में प्रेम हो, और प्रेम कहा नहीं जा सकता है, पहले बता दिया, प्रेम कहने की वस्तु नहीं है। प्रेम तो मुख से तो कछु ना कहे, नैन देता हूं रो। प्रेम वो चीज है जो नेत्रों से बयान हो जाती है, जवान से नहीं कहा जा सकता है, वो प्रेम होती है। प्रेम इतना प्रेम होता है, मन प्रसन्न हो जाता है। जब आप घर से चलते हैं तो कुछ लोग ऐसे चलत, साहेब किन कार्यक्रम हो रहा हो, एक दिन जाए कहा है, तुम समझ लो उनके अंदर प्रेम नहीं है। का एक दिन जाए कहा है, कौन चले जाइए, मतलब वहां प्रेम नहीं है, वो एक फर्ज अदा करने आ रहे हैं। अगर नहीं आएंगे, कहीं मिलेंगे तो हम उनसे कहेंगे अब की बार तुम कार्यक्रम में नहीं आए, तो वो फर्ज अदा करने के लिए आते हैं। ये प्रेम नहीं हुआ। जिनके जीवन में प्रेम होता है उनके दशा कई सोए, अन्न न भावे नींद न आवे, और बार बार मोहि बिरह सतावे, घर आंगन मोहि कछु न सुहाई, और दृढ़ भयो यह बिरह न जाई, नैनन नीर बहे जलधारा, और निस दिन पंथ निहारू तुम्हारा, हो करता तुम अपरंपारा, और कई कारण गुरु मोहि बिसारा, जैसे मीन मरे बिन नीरा, तैसे ही तुम बिन दुखित शरीरा, साहेब कबीर मोरी पीर मिटाओ, और बिन दर्पण दीदार कराओ, दरस देव गुरु परम स्नेही, तुम बिन दुख पावे मोरी देही। ये बीरे धर्मदास साहब को हुआ था। जो लोग यहां से जाते हैं और घरे गे बनाएन खाएन, और एक ही बार लड़कन का बतावत है अपने गे भाई से ही साहिब कथा सुनाई थी, बड़ी अच्छी लागत है, चलो वन चलवे, सत्संग बहुत अच्छा लगता है। और छत्तीसगढ़ से भी साहिब आए हैं 2 लोग, बहुत बढ़िया होता है, चलो वहाँ भजन भी होते हैं, आनंद आता है। वे बतात सो जाती हैं और सवेरे जल्दी जगती हैं, चलो चलो चले का है, आश्रम चले का है, और उनका खाना तैयार, खा लो ना, फिर खइबे आए, फिर खइबे आए। उनको भोजन अच्छा नहीं लगता, लाओ जल्दी जल्दी खाएं, जितनी जल्दी हो जाए जल्दी खाओ।
और खाएन बस जल्दी चल जल्दी चल। कोनो कोनो कहा इनका बड़ी जल्दी परी है, लेकिन उनते पूछो जिनके जीवन में लागी है, उन्हें अन्न न भावे नींद ना आवे बार बार बीरे सतावे। लग गई है माने लग गई है, लागी छूटे ना। लग गई है तो लग गई है, लागी छूटे ना। फिल्म का गाना है, लागी छूटे ना अब तो सनम, और चाहे जिया जाए अब तेरी कसम। जाए तो चली जाए जान, लेकिन कसम है लागी छूटे ना। एक बार लग गई, लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाए, और लागी सोई सराइये जो आर पार खो जाए। जैसी लागी ओर से तैसी छोड़े जाए, कहे कबीर दास की ज्यों की त्यों ठहराए। जैसी लागी ओर से संतो दिन दिन दूनी प्रीत, और नाम कबीर ना छाड़िए हार होए चाहे जीत। तब तो लागी है, और खाली फर्ज अदा करना आवत हो तो यो तो दुनिया वाले सब जन कर रहे हैं। तुम लोग कर रहे हो तो कौन बड़ी बात कर रहे हो भाई। फर्ज अदा करना तो तुम्हारे रिश्ते नातेदार करत है ना। जब तुम अपने गांव में घर में सत्संग करवाते हो तो तुम्हारे रिश्ते नातेदार प्रेम बस नहीं आवत हैं, फर्ज बस आते हैं, कर्म बस आते हैं। नाम जैबे उनके खिन तो हमारे खिन को आई जाएंगे, और ऊपर से जाके अपने आप का दिखाइया जरूर बेर बेर सामने पर यह कहे हम आ गए। सेवा करे के मन नहीं है, लेकिन करिए एक है मारे कि देख ले फलाने के हम तो हमारे खिन सेवा कर रहे हैं। मन तो नहीं है, लेकिन हम अगर कुछ करीबे तो फिर हमारे खिलिए ना करिए। हम इनके घरे अगर हाथ डारे पैंट में घूम रही तो हमारे खिलिए नहीं करिए। तो दिखावा में वे कामों करते हैं, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम होता है वो ऐसा नहीं करते हैं। वो तो आते हैं, तुम बुलाओ चाहे ना। कभी कभी सत्संग आप लोग कराते हैं तो कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जिनको आपने बुलाया नहीं, वो केवल ये सुन करके जाते हैं कि गुरु जी आए हैं और हम जइबे जरूर। कबो कबो तो ऐसी बात हो जाए कि हम गुरु जी थे भैया मिलबे जाए, बंदगी करबे, परवाना लेबे, थोड़ी देर उनके सत्संग सुनबे, ज्यादा हुई तो उनके खाना ना खीबे चले आइबे, कभूखे मर जेबे का। ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं। कहे उनकी कुछ कम पटत रसट है, ना खीबे भाई, ना खीबे तो ना खीबे, लेकिन गुरु जी ते जरूर मिलबे। जहां प्रेम है वहां ये दशा होती है। इसलिए आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम और प्रेम की भाषा कही नहीं जाती है, वो इशारे से, नयन से। हाँ, और प्रेम वो ऐसी चीज है कि ये ना सोचो कि हम ही तुम जानत हन। प्रेम की भाषा पशु भी जानता है, पक्षी जानते हैं प्रेम की भाषा। जानते कि नहीं? प्रेम की भाषा जानते हैं पशु पक्षी। हमारे आश्रम पर, दूरा वाले आश्रम पर एक मोर आता है, बड़ी पूंछ वाला है मोर। वो मोर एक दिन आ गया, हम थे वहीं पर, तो हमने सोचा आ गया है तो कुछ दे दिया जाए, तो उसको कुछ दे दिया गया। अब उसको लगा रोज चाहो, तो रोज आने लगा। तो तुम्हें मैं बताऊं कि एक दिन रोटी ले करके हम बैठे तो मेरे हाथ से रोटी खाने लगा। मैंने उसको रोटी खिलाई, वो खाने लगा। हमारे ये मिलनदास साहब, इनको डर लगे कहीं ऐसा ना हो चोंच मार दे, इनको डर लगे। हमने कहा खिलाओ तो, और उन्होंने जैसे तोड़ के खिलाई तो वो खाने लगा। तुम्हें मैं बताऊं, रोज वो मोर आता है और रोज हाथ से रोटी खाता है। और जब उससे नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है, मान लो दिखाई नहीं पड़ा और वो आ गया, तो वो अंदर घुस आता है और आवाज लगाता है। मोर आवाज लगाएगा, और जैसे आवाज लगाएगा लोग जान लेंगे अरे मोर आ गया है। अब उसको कोई भी खिला सकता है, मतलब हम खिला सकते हैं, ये भी खिला सकते हैं, अन्य संत भी, कोई भी संत उसे खिला सकता है। सोचो उसके जीवन में इतना प्रेम हो गया, उसका भय खत्म हो गया कि हमें पकड़िए कि मरिए कोई मतलब नहीं। तो वो तो पक्षी है ना। अब आप सोचो, उसके पंखे भी लग जाते हैं। वो जब मुड़ता है तो हमारे सब लोगों को पंखे लग जाएंगे बिल्कुल पास। जब हाथ से खिला रहे हैं तो पास में बैठा होगा। इसलिए प्रेम वो चीज है कि सोचो
मोर है, वो पक्षी है, लेकिन प्रेम बस आता है और अगर कोई नहीं मिलता है तो आवाज भी लगाता है और लगाने के बाद फिर उसे, और बड़ा जानकार है, बासी रोटी नहीं खाता है, बासी रोटी कम खाता है। अगर बासी रोटी देते हैं तो कम खाएगा और ताजी रोटी लेके बैठो तो पूरी खा जाए, एक रोटी खा जाए, डेढ़ खा जाए, और बासी लेके बैठो तो कहो आधी खाए। लेकिन कभी कभी नहीं बनी है रोटी तो उसे गेहूं दे दिया जाता है, चावल दे दिया जाता है, कहीं कुछ दे दिया जाता है, खाएगा और चला जाएगा। प्रेम वो चीज है, प्रेम बस आप सोचो, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम एक पशु पक्षी भी जानते हैं, हमेशा याद रख लेना। कोई जानवर होता है, आप उससे रोज प्यार कीजिए, रोज आएगा तुम्हारे दरवाजे, रोज आएगा। प्रेम बहुत सुंदर चीज है, लेकिन हम लोगों ने प्रेम को, विषय को प्रेम कह करके दूषित कर दिया है। अगर तुम कहो तो कही दो, और खास तौर से हमारी माताएं बहनें कहते हैं हम साहेब ते प्रेम करत हन। तुम समझो काल संजा के तुम्हारे घरे डंडा पर ये मारी जाइयो। कभी ऐसा मत कह देना कि हम साहब से प्रेम करते हैं, मां, चूंकि वो तो विषय समझ लिया है, विषय समझ करके वो तुम्हें पीटेंगे। अच्छा, साहब से प्रेम हो गया है। प्रेम की भाषा को नहीं जान पा रहे हैं, प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेम वो चीज है, तो हमारा प्रेम कैसे मिलता है? ऐन बैन सैन से। तो उस बच्चे ने कहा 52 अक्षर, तो 52 अक्षर के बाद 53वां अक्षर साहब का है ये सार शब्द, ये है नाम। और प्रेम ऐसा होता है। तो इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न एक भैया को भेजा गया, सिखा पढ़ा के लोग भेजते थे, छोटे छोटे बच्चे क्या जाने। तो एक बच्चे को भेजा गया मेरे पास, बोले जाके पूछो साहब से कि शेर मांस खाता है, सुअर मांस खाता है, कीचड़ में रहता है, ये कीचड़ में ये खाते हैं, और एक कमल का पुष्प होता है, कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहता है, और फिर भी वो भगवान को सिर पे चढ़ाया जाता है। क्या हम लोग मांस खा के मुक्त नहीं हो सकते? ये प्रश्न हमारे पास आया। ये प्रश्न आया कि कमल का फूल कीचड़ में होता है और भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है, क्या हम लोग मांस खा करके मुक्त नहीं हो सकते? तो हमारे पास आया। अब उस समय तो आप लोग समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी हमारी, मैच्योर नहीं थे हम, बहुत ज़्यादा थे तो उम्र तो थी 30-32 साल की उम्र हो गई थी, 32-33 साल की, लेकिन फिर भी घबराते थे। इतना कहाँ सत्संग मिला था, गुरुजी के साथ सत्संग। लेकिन मैंने पहले बता दिया, यहाँ बैठता हूँ तो या कहीं भी जाता हूँ तो हमारे सिर पर कौन रहता है? साहब ही रहते हैं, यही बोलते हैं, यही बुलवाते हैं। मुझे कुछ आता जाता नहीं है, याद रख लेना, मुझे कुछ नहीं आता जाता है। जो चाहते हैं वही बुलवाते हैं, जो चाहते हैं वही कराते हैं। मैं उनके हाथ का एक खिलौना हूं, वो जैसा डोरी उनके हाथ है, वो जैसा नाच नचाते हैं वैसे ही नाचता हूं, जो कहते कराता हूं, तो करता हूं। अब